हे कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्रिप्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वी वर ऑन ड्रग्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम एंटी एस्थमेटिक्स कंप्लीट कर चुके थे। लेट्स मूव ऑन टू फॉरवर्ड, दैट इज़ म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं? म्यूकोलाइटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं म्यूकस को लूज और पतला होने में। ठीक है, इनके पास एक केमिकल एजेंट होता है जिसे हम ग्लूटाथेरॉन बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है थिकी और स्टिकी म्यूकस को पतला होने में, ठीक है, और ब्रेक डाउन होने में। जैसे ही एक बार ये जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है तो इसको हम इजीली सक्शन आउट कर सकते हैं एयरवे से, जिससे हमारी पेशेंट्स की ब्रीथिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके ड्रग्स हैं ब्रोमोहेक्सिन एंड एम्ब्रॉक्सिल। ब्रोमोहेक्सिन ये इसके पास एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि इंक्रीज करता है प्रोपोर्शन ऑफ सेरस ब्रोंकियल सेक्रीशन, मेकिंग इट मोर इजी टू एक्सपेक्टोरेट। इट रिड्यूसेस म्यूकस विस्कोसिटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो हम ये डीपॉलीमराइज करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड को, जो कि म्यूकस में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सल्फाइड बॉन्ड्स जो होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स में वो टूट जाती हैं और विस्कोसिटी जो है वो म्यूकस की वो डिक्रीज हो जाती है, और ये अलाउ करता है रिमूवल ऑफ सेक्रीशंस बाय नॉर्मल चेस्ट फिजियोथेरेपी। इंडिकेशंस है इसके कफ विथ फेलम, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज ब्रोंकस एंड लंग वोलेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, लीवर डिसफंक्शनिंग, कार्डियक डिसफंक्शनिंग एंड डायबिटीज मेलाइटिस। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज ऑल्सो एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, रैश एंड एलर्जिक रिएक्शंस। Nasal decongestants. Nasal decongestants are drugs stimulate alpha adrenergic receptors of respiratory mucosa to produce vasoconstriction, जिनके कारण श्रिंकेज हो जाता है swollen nasal mucosa membrane का, और रिडक्शन होता है टिश्यू hyperemia, edema and nasal congestion, leads to airway potency and open of obstructed eustachian ostia. नेसल डिकंजेस्टेंट्स की बात करें तो इफिडेरिन और नेफाजोलिन जो है वो हमारे डिकंजेस्टेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, जो कि रिलीफ देते हैं नेसल स्टिफनेस में। ठीक है, ये सिंपैथोमिमेटिक्स जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करके डिक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो का टू वेसल म्यूकोसा एंड देयर बाय डिक्रीज स्वेलिंग। ठीक है, जिसके कारण जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जो नेसल स्टेरॉइड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की तरह, जो कि सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को। इंडिकेशंस की बात करें अगर हम तो नेसल एंड यूस्टेशियन ट्यूब कंजेशन, नेसल स्टिफनेस, एक्यूट और क्रोनिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बिफोर नेसल डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन टू इम्प्रूव विजुअलाइजेशन। कोई भी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन जब हम करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके पहले हम ये नेसल डिकंजेस्टेंस देते हैं ताकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो सके। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपरटेंशन में हमें नहीं देना है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में भी नहीं देना है, नैरो एंगल ग्लूकोमा, म्यूकोसल इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ड्राइनेस, हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग एंड कन्फ्यूजन। एक्सपेक्टोरेंट्स, इसका पर्पस मेक कफ मोर प्रोडक्टिव सो दैट म्यूकस विल बी क्लियर्ड फ्रॉम एयरवे। ये क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है उसको और म्यूकस को और कफ को जो इतना प्रोडक्टिव बनाते हैं कि जो म्यूकस है वो हमारे एयरवे से क्लियर हो जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज करते हैं फ्लूइड फ्लो को, जो कि ट्रैक में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज कर देते हैं उसकी विस्कोसिटी सेक्रीशन से। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ सेक्रीशन बाय कफ रिफ्लेक्स एंड सीलियरी एक्शन। ड्रग्स की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड। इंडिकेशंस नॉन प्रोडक्टिव कफ विथ कॉमन क्लॉट, ब्रोंकाइटिस, लैरेंजाइटिस, ड्राई इरिटेटिंग कफ, प्रोडक्टिव कफ। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाइपर सेंसिटिविटी, हाई फीवर, रैश, प्रोलॉन्ग्ड हेडेक, वॉमिटिंग। साइड इफेक्ट्स डिजीनेस, हेडेक, डायरिया, स्टमक पेन, रैश एंड यूट्रिकेरिया. That's all for today. Thank you and have a nice day.